हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मेंद्र गौर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद धर्मेंद्र सर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? जब भी सेंटेंस में से रहा, से रही या से रहे आकर होगा, होगी या होंगे आ जाए, इसमें हम क्या लगाएंगे? टाइम। जैसे कि 2 साल से कोई काम चल रहा होगा, या वह 2 महीने से ऐसा कर रहा होगा, या सरकार 2 साल से ब्रिज बना रही होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे किस में आते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। और ये टेंस बहुत ही कम यूज होता है। चलिए देखते हैं इसको एग्जांपल के साथ। और रूल सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं सकारात्मक वाक्य, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम सिंस और फॉर लगाते आए, लेकिन इस टेंस में सिंस की जगह पे हम लगाएंगे क्या? फ्रॉम यूज करेंगे। आप सिंस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस की जगह पे क्या यूज होता है? फ्रॉम का यूज होता है। और कंटीन्यूअस टेंस कोई भी हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है? आईएनजी लगता है। आईएनजी लगाने के जो रूल्स हैं वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मैं बता चुका हूं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट अगर आई और वी हो तो हम शैल हैव बीन का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा यू, दे या ही, शी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो विल हैव बीन यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सिंस मतलब फ्रॉम का यूज कहाँ होगा और फॉर का यूज कहाँ होगा। वैसे ये जो रूल्स हैं, मतलब ये जो सारी चीजें हैं, मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि हम फ्रॉम का यूज कहाँ करेंगे? जहां पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, मतलब निश्चित समय की बात हो। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि जब काम के शुरू होने के वक्त की बात करें हम, कि काम शुरू कब हुआ, सिर्फ हमें वही याद है। जैसे कि सोमवार से कोई काम स्टार्ट हुआ तो हमें सिर्फ सोमवार याद है। सपोज आज मंगलवार है तो हम अंदाजा लगा लेंगे एक दिन हो गया है इस काम को। तो जब हम एक दिन काउंट करेंगे तो वो पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो वो आएगा। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर। मतलब बात वही है, बस कहने का तरीका बस अलग अलग है। तो हम पॉइंट ऑफ टाइम में क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि दिनों के नाम आ गए, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से। महीनों के नाम आ गए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। समय आ गया 1, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। दिन का भाग कोई आ गया, सुबह से, शाम से, दोपहर से कोई काम चल रहा होगा, ऐसे। वर्ष का नाम आ जाए, 2013 से, 2015 से, 2010 से कोई काम चल रहा होगा। शताब्दी या 2022 से, 23 से, इस तरीके से शताब्दी का नाम आ जाए, जैसे कि 19वीं सदी से, 6वीं शताब्दी से, 21वीं सदी से, ऐसे। युग का कोई नाम आ जाए, विक्टोरियन युग, गांधी युग। ठीक है, निश्चित अवस्था का नाम आ जाए, जन्म से या बचपन से, ऐसे। तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में फ्रॉम का यूज करेंगे। बाकी टेंसेस जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं क्या? सिंस का यूज करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे? हम फॉर का यूज करेंगे। तो ये अनिश्चित समय, जैसे कि हम टोटल टाइम कैलकुलेट करके बोल रहे हैं। यहां पे जरूर हम स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं, भैया काम कब शुरू हुआ या होगा। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहे हैं? हम टोटल टाइम को कैलकुलेट करके बोल देंगे 5 मिनट हो चुके होंगे। जैसे कि 5 मिनट से कोई काम चल रहा होगा, या 10 मिनट से, 20 मिनट से, या 1 घंटे से, 2 घंटे से, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, या 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 10 सप्ताह, इस तरीके से। 1 महीना, 2 महीने के लिए, या 1 साल, 2 साल, 10 साल, या 1 शताब्दी से, 2 शताब्दी से। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? फॉर। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि तुम सुबह से खाना खा रहे होंगे, तो यू विल हैव बीन ईटिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग। वह मुझे 1 घंटे से परेशान कर रही होगी, तो सी विल हैव बीन बॉदरिंग मी फॉर 1 आवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह 2 दिन से काम कर रहा होगा, ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। वह सुबह से खेल रहा होगा, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग। माली सुबह से पौधों को सींच रहा होगा, तो द गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फ्रॉम मॉर्निंग। अब देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जब भी हम नेगेटिव बोलें कि ऐसा काम नहीं चल रहा होगा, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर क्या लगाएंगे? सिंस फॉर। मतलब यहाँ पे सिंस की जगह पे क्या यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज। और फिर क्या लगाएंगे हम? टाइम। जैसे कि आप सुबह से खाना नहीं खा रहे होंगे, तो यू विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग। मैं 3 बजे से कोशिश नहीं कर रहा होऊंगा, आई शैल नॉट हैव बीन ट्राइंग फ्रॉम 3 o'clock।
नेक्स्ट एग्जांपल है उमा 2 महीने से ऑफिस नहीं जा रही होगी, तो उमा विल नॉट हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 months। वे 4 बजे से अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे होंगे, तो दे विल नॉट हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम फ्रॉम 4 o'clock। लड़के 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो द बॉयज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 10 o'clock। अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब हम क्वेश्चन करेंगे क्या कोई काम इतने बजे से या इतने साल से चल रहा होगा, तब हम विल या शैल को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्टों के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, और फिर क्या आ जाएगा सिंस की जगह पे फ्रॉम और फॉर। उसके बाद क्या लगाएंगे हम टाइम का यूज करेंगे। जैसे कि क्या तुम सुबह से खाना खा रहे होगे, तो विल यू हैव बीन ईटिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग। क्या बच्चे सुबह से रो रहे होंगे, तो विल चिल्ड्रन हैव बीन वीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या राधा 2 घंटे से नाच रही होगी, तो विल राधा हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours। क्या वह 1 घंटे से कंप्यूटर चला रहा होगा, विल ही हैव बीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर फॉर 1 hour। क्या अमित 4 वर्ष से इस कॉलेज में पढ़ा रहा होगा, तो विल अमित हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 4 years। अब यहाँ पे FOR ये हमारा टाइम प्रीपोजिशन है, और FOUR मतलब यहाँ पे 4 साल के लिए यूज हुआ है। अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही, लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होंगे हमारे कहाँ से, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट रहेंगे। जैसे कि आप मार्च से कहाँ रह रहे होंगे, तो वेयर विल यू हैव बीन लिविंग फ्रॉम मार्च। मिड टर्म से प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे होंगे, तो व्हाट विल द प्रोफेसर हैव बीन टीचिंग बाय द मिड टर्म। अगले साल से हम कितने पैसे बचा रहे होंगे, तो हाउ मच मनी विल वी हैव बीन सेविंग बाय नेक्स्ट ईयर। इस तरीके से आज हमने देखा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई होप कि आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।